अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 4 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों का अलानी उर्दू में सफ़ा नंबर 48 पर की सरगर्मी करवाई है। सबक हमने पढ़ा था रफ़ा करीम, उसके सवालात और जुमले मैंने आप लोगों को पर दिए थे। बच्चों ने मुझे इन सब के बारे में बताया। सभी कॉपीज़ देखी गई हैं आप लोगों से। बाकी जिनका काम मुकम्मल नहीं वो अपना काम मुकम्मल कर लें। अब हम आते हैं सफ़ा नंबर 48 की सरगर्मी नंबर 3 पे। दिए गए जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज की वाहिद बनाएं। जुमलों में दीगर ज़रूरी तब्दीलियाँ करके जुमले दोबारा तहरीर करें। इस तरह से यहाँ पर जुमला नंबर अलिफ है। तकरीबात में तलबा को एजाज़ात दी है। हमने यहाँ पर उसको वाहिद में तब्दील करके जुमला लिखा है। तकरीब में तालिब इल्म को एजाज़ दी है। दूसरा जुमला है बे में अच्छे अशार पढ़ने वाले शुरा को इसनाद पेश की। अच्छे शेर पढ़ने वाले शायर को सनद पेश की। इसी तरह जीम है अब ममालिक अपनी अक़वाम से पहचाने जाते हैं। मुल्क अपनी कौम से पहचाने जाते हैं। इस तरह हमने ये सरगर्मी नंबर 3 मुकम्मल कर ली थी। इसके बाद आ जाएं सरगर्मी नंबर 4 पे। अल्फाज को दुरुस्त अस्ताद से मिलाएं, यानी उलट से मिलाएं। हम यहाँ पर करते हैं। पहला है, सबसे पहली चीज़ हमने ये की है कि हमने नंबरिंग कर ली। 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि फिर मैसी वर्क नहीं होता, गंदा काम नहीं होता। तो पहले का जो भी उलट होगा हम उसके आगे पहला लिख देंगे। रोशन का है तारीख नंबर 1, बीमारी का है तंदुरुस्त नंबर 2, जिंदा का है मुर्दा नंबर 3, नंबर 4 जन्नत जहन्नुम, नंबर 5 बुलंद 5 पस्त, नंबर 6 मुस्तकबिल माजी, नंबर 7 जंग अमन, नंबर 8 ख़ास आम। ठीक है, इस तरह ये हमने ये वाली सरगर्मी भी मुकम्मल की। इसके बाद आप देखें, इसमें ज़मीर के मुताल्लिक़ बताया गया। वो अल्फाज जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल किए जाएँ इसमें ज़मीर कहलाते हैं। मसलन राशिद मेरा दोस्त है, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसकी सारी आदतें अच्छी हैं, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। अब इसमें देखें, वो उस और उसे, ये क्या है, इसमें ज़मीर है। नाम की जगह जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो इसमें ज़मीर कहा जाता है। आज ही सफ़ा नंबर 50 पे, सफ़ा नंबर 50 पे यहाँ पर आपको बहुत सारे इसमें ज़मीर लिए हुए हैं। ठीक है, अब जुमलों के हिसाब से हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये वो उस उससे उसे इस उसे इसे, मेरा मेरी मेरे मुझे तुम तुम्हारा तुम्हें आप हम हमारा हमें उन उन्हें उन्हों। ठीक है, वगैरह भी इसमें ज़मीर है। अब यहाँ पर खाली जगह दी हुई है। खाली जगह दी हुई है, उनके आगे ब्रैकेट में कौसैन में कुछ अल्फाज दिए हुए हैं। उनको जुमलों को देखते हुए इन अल्फाज का इस्तेमाल करें। डैश ने अपना सबक पढ़ा, मैंने अपना सबक पढ़ा। ठीक है, बे है डैश अल्लाह डैश सीधी राह दिखा, तो मेरे अल्लाह मुझे सीधी राह दिखा। डैश बिल्ली बहुत बीमार है, डैश का रंग भूरा है, वो बिल्ली बहुत बीमार है, इसका रंग भूरा है। या ये बिल्ली बहुत बीमार है, इसका रंग भूरा है। ये और इस आएगा। डैश घर मेहमान आ रहे हैं, डैश के लिए खाना पक रहा है। हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए खाना पक रहा है। नंबर 5 है, डैश चचाजान उस्ताद हैं, डैश किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। हमारे चचाजान उस्ताद हैं, उन्हें किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, ये हो गई सरगर्मी नंबर 5 अलिफ। अब देखें सरगर्मी नंबर 5 बे। इबारत को गौर से पढ़िए और इसमें की जगह मुनासिब ज़मीर इस्तेमाल करके इबारत दोबारा तहरीर कीजिए। पहले पढ़ते हैं। सलमान मेरा पड़ोसी है, सलमान का घर मेरे घर के बराबर में है। मैं और सलमान अच्छे दोस्त हैं। सलमान के वालिद इंजीनियर हैं। सलमान की वालदा भी बहुत अच्छी खातून है। मैं सलमान की वालदा को खाला जान कहता हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह सलमान को हमेशा खुश रखे। अब यहाँ हर जुमले में सलमान का नाम इस्तेमाल हो रहा है, जो जुमले की खूबसूरती को ख़त्म करता है। अब हमें यहाँ पर इसमें ज़मीर इस्तेमाल करनी है। ठीक है, पहले जुमले में तो हम सलमान को रहने देंगे, उसके बाद हम बदलेंगे। सलमान मेरा पड़ोसी है, उसका घर मेरे घर के बराबर में है। मैं और वो अच्छे दोस्त हैं। उसके वालिद इंजीनियर हैं।
اس کی والدہ بھی بہت اچھی خاتون ہے. میں اس کی والدہ کو خالہ جان کہتا ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ اس کو ہمیشہ خوش رکھے. ٹھیک ہے. یہ سب چینج ہوگا اور اس کام کو آپ لوگوں کو کرنا ہے اپنی اسکول کی کاپی میں. عبارت کو دوبارہ سے اس میں ضمیر کے ساتھ اسکول کی کاپی میں کرنا ہے. اور ایک کام آپ لوگوں کو میں نے اور کیا ہے. صفحہ نمبر 51 پہ سرگرمی 5 کا جیم ہے. سبق پاکستان کی قابل فخر بیٹی عطا کریم سے اس میں ضمیر تلاش کر کے فہرست بنائیں. 5 اس میں ضمیر وہاں سے تلاش کرنے ہیں آپ کو اور اس کی فہرست بنانی ہے. ٹھیک ہے. ایک کام کاپی کا ہے، باقی سارا کام آپ لوگوں نے آج کتاب میں کیا اور آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اور سارا کام بہترین طریقے سے کر دیں. جزاکم اللہ خیرا.